हेलो फ्रेंड्स, मैं अंतराम सांकला। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम एनसीईआरटी इंग्लिश बुक क्लास 9th की एक पोइम जिसका नाम है विंड, इसको लर्न करेंगे, एक्सप्लेन भी करेंगे, लास्ट में क्वेश्चन आंसर और मीनिंग्स भी करेंगे। ध्यान से सुनिए, ध्यान से देखिए, अच्छा लगे तो लाइक व सब्सक्राइब भी कीजिए। लेट्स स्टार्ट। विंड, विंड यानी वायु, हवा। The wind blows strongly and causes a lot of destruction. How can we make friends with it? यानी हवा तेज चलती है और विनाश करती है। हम उससे किस प्रकार से मित्रता कर सकते हैं? तो यहाँ कवि सुब्रमण्या भारती कहती है कि देखिए ध्यान से, यानी क्या कहना चाहती है कि तीन बातें अपन को बताती है इसके अंदर में। शुरुआत में बताती है कि हवा क्या क्या करती है, क्या क्या कार्य करती है, फिर हवा से बचने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए और हवा से मित्रता किस प्रकार करनी चाहिए। ये सारी बातें अपन को ये कवि यहाँ पर बताएगा, तो ध्यान से सुनिए। विंड कम सॉफ्टली, डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज, डोंट स्कैटर द पेपर्स, don't throw down the books on the shelf. There, look what you did. You threw them all down. You tore the pages of the books. You brought rain again. You are very clever at poking fun at weaklings. तो इन पैराग्राफ को ध्यान से देखिए। विंड कम सॉफ्टली, कवि कहता है हवा से, हवा धीरे चलो, धीरे चलो। डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज, खिड़कियों के दरवाजे मत तोड़ो। डोंट स्कैटर द पेपर्स, यानी कागज को मत बिखेरो, स्कैटर यानी बिखेरना। डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ, शेल्फ यानी ताक, ताक यानी अलमारी, यानी अलमारी में रखी पुस्तकों को मत गिराओ, मत फेंको। देयर, देखो, देयर, देखो। लुक व्हाट यू डिड, तुमने क्या कर दिया है। यू थ्रू देम ऑल डाउन, सबको नीचे गिरा दिया है, सारी पुस्तकें, सारी चीज़ों को गिरा दिया है। यू टोर द पेजेज ऑफ द बुक्स, और तुमने तुमने क्या और क्या कर दिया है, पुस्तकों के पेज भी फाड़ दिया है। यू ब्रोट रेन अगेन, और फिर तुम वर्षा लेकर के आ गई हो, फिर वर्षा लेकर के आ गई हो। यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स, और तुम बहुत चतुर हो, तुम तो बहुत चतुर हो, यानी कमज़ोर लोगों की तुम क्या करती हो, मजाक उड़ाती हो। कमज़ोर लोगों की क्या करती हो, मजाक उड़ाती हो। तो इन पैराग्राफ की देखिए, हिंदी देखिए, यानी कवि वायु से विनती करता है, क्या करता है, प्रार्थना करता है कि यानी हवा धीरे धीरे बहो, खिड़कियों के दरवाजे मत तोड़ो, कागज को मत बिखेरो, अलमारी से पुस्तकों को नीचे न गिराओ। वहाँ देखो तुमने क्या कर डाला, तुमने उन सभी को नीचे फेंक दिया है, तुमने पुस्तकों के पन्ने फाड़ डाले हैं, तुम पुणे वर्षा ले आई, तुम कमज़ोर व्यक्तियों या वस्तुओं का मजाक बनाने में बहुत चतुर हो, बहुत चतुर हो। नेक्स्ट देखिए। फ्रेल, फ्रेल यानी कमज़ोर। क्रैम्बलिंग, क्रैम्बलिंग जर्जर। फ्रेल क्रैम्बलिंग हाउसेज, क्रैम्बलिंग डोर्स, क्रैम्बलिंग राफ्टर्स, क्रैम्बलिंग वुड, क्रैम्बलिंग बॉडीज, क्रैम्बलिंग लाइव्स, क्रैम्बलिंग लाइव्स, क्रैम्बलिंग हार्ट्स। द विंड गोड विनोज एंड क्रेसेज देम ऑल। तो देखिए, क्रेसेज ऑल देम को क्या लिखा, फ्रेल क्रैम्बलिंग हाउसेज, यानी तुम क्या करती हो, कमज़ोर जर्जर मकानों, जर्जर दरवाज़ों, जर्जर छतों की कड़ियों, जर्जर पेड़ों और जर्जर शरीरों, जर्जर जो कमज़ोर, जर्जर जीवों और जर्जर जो हार्ट यानी जो कमज़ोर दिल वाले हैं, कमज़ोर दिल वाले हैं, इन सब को यानी पवन देवता उड़ा ले जाते हैं और कुचल देते हैं। विनोद होता है जैसे अपन हवा में किसी चीज़ को फटकते हैं ना, उसको कहते हैं फटकना। कुचल डालते हैं यानी नष्ट कर देते हैं, यानी वायु क्या करती है, कमज़ोर पर वार कर देती है और सबको क्या कर देती है, परेशान कर देती है, ऐसा कवि कहता है। नेक्स्ट देखिए। ही
wouldn't do what you tell him. So come, let's build strong homes. Let's join the doors firmly. Practice to frame the body, make them heart steadfast. Do this and the wind will be friends with us. तो कवि क्या कहता है, ध्यान से देखिए। कवि कहता है यानी ही वॉन्ट डू वाट यू टेल हिम, यानी कवि कहता है कि यानी वह पवन देवता जैसे तुम कहोगे वैसा नहीं करेंगे। क्या कहता है, सो इसलिए कम आइए, लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम, अपने घरों को क्या कर लेते हैं, मजबूत बना लेते हैं। लेट्स जॉइंट द डोर्स फ्रेमली, और अपने घरों के जो दरवाजे हैं उनको एकदम जोरदार कस लेते हैं। प्रैक्टिस टू फ्रेम द बॉडी, और शरीर को मजबूत बनाने के लिए प्रयास करते हैं, प्रैक्टिस करता अभ्यास करते हैं। मेक द हार्ट स्टीडफास्ट, और अभ्यास करके अपने दिल को एकदम मजबूत अटल बना लेते हैं। डू दिस, ये करो, एंड द विंड विल बी फ्रेंड्स विद यू, और विद अस, और हवा अपने साथ स्वयं मित्र बन जाएगी। क्यों, अपने कमज़ोर नहीं रहेंगे तो क्या करेगी, हवा अपना वापस साथ देना शुरू करेगी। तो देखिए इसका पूरा ट्रांसलेट ध्यान से देखिए पूरे पैराग्राफ का। यानी वह यानी पवन देवता जैसे तुम कहोगे वैसा नहीं करेगा। हम पवन से दया की भीख नहीं मांगनी चाहिए, ठीक है ना। इसलिए अपन को क्या करना है, आओ हम मजबूत घर बनाएं, आओ हम दरवाज़ों को मजबूती से जोड़ें, शरीर को मजबूत बनाने का अभ्यास करें, हृदय को मजबूत बनाएं। ये सब करो और तब पवन देवता हमारा मित्र बन जाएगा। क्या करना है अपन को, शरीर को मजबूत बनाना है, पवन देवता अपना आप ही अपने मित्र बन जाएंगे। द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स, देखिए ध्यान से सुनिए। यानी हवा क्या करती है, यानी कमजोर आग को बुझा देती है, ब्लो आउट बुझा देती है। ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रोर एंड फ्लोरिश, और मजबूत आग को क्या कर देती है, यानी उसको फैला देती है, यानी उसको और बढ़ा देती है। तो ध्यान से देखिए, यानी हवा क्या करती है, दीपक की लो तो दीपक की आग को तो बुझा देती है, लेकिन वो जंगल की आग होती तो क्या होती है, हवा उसको और तेजी से आगे बढ़ाती है। हिज फ्रेंडशिप इज गुड, यानी उसकी मित्रता बहुत अच्छी है, किसकी, हवा की। वी प्रेज हिम एवरी डे, हमेशा हमें उनकी प्रशंसा करनी चाहिए, किसकी, वायु की, यानी पवन देवता की हमें प्रशंसा करनी चाहिए। तो ध्यान से देखिए पैराग्राफ का क्या लिखा, यानी पवन दुर्बल कमजोर आग को बुझा देता है, प्रबल अग्नि को, जो अग्नि तेज होती है वह पवन देवता प्रचंड बना देता है, यानी उसको और आगे बढ़ा देता है, और आगे बढ़ा देता है। यानी उसकी मित्रता अच्छी है, हमें रोज उसकी प्रशंसा करते रहना चाहिए, यानी हमेशा प्रशंसा करना चाहिए। ऐसी बात कौन कहता है, कवि सुब्रमण्य भारती कहता है। तो बच्चों ये थी इनकी एक्सप्लेन, यानी इनका ट्रांसलेट था। इसमें कुछ देखो मीनिंग्स आए हैं, वो हार्ड मीनिंग्स हैं, वो भी अपन करते हैं। तो देखिए वर्ड मीनिंग्स, कम सॉफ्टली, धीरे धीरे चलो, यानी धीरे धीरे बेहो। शटर्स एंड डोर्स, दरवाजे। स्कैटर, स्प्रेड, फैलाना या बिखेरना। शेल्फ एंड ताक या अलमारी का खाना, जैसे अलमारी के अंदर जो होता है ना बनाए हुए छोटे छोटे खाने, उसको कहते हैं। थ्रू डाउन, नीचे फेंक दिया। टोर, टीयर की सेकंड फॉर्म, टोर यानी फाड़ दिया। पोक फन एट, यानी मजाक बनाना, कमजोरों पर क्या करती है, मजाक बनाती है, कौन, हवा। वीकलिंग्स, वीकलिंग्स यानी कमजोर व्यक्ति या पशु। फ्रेल, दुर्बल या कमजोर। क्रैम्बलिंग होता है टोर्न टू पीसेज, जर्जर करना, टुकड़े टुकड़े कर देना, कुचल देना, ठीक है। वुड यानी लकड़ी, यहाँ पेड़ों के लिए आएगा। राफ्टर यानी छतों को सहारा देने वाली लकड़ी या बड़ी, यानी पुराने टाइम में क्या करते हैं, जो बड़ी लगाते थे, और पुराने टाइम जो लकड़ी के मकान बनाते थे उनके लिए आया है। विंड गॉड यानी पवन देवता। विनोज होता है नष्ट करना, यानी अलग अलग से उफनते ना उसको हवा में, तो उसको कहते हैं। क्रेश होता है कुचलना या रोंदना। जॉइंट, मिलाना या जोड़ना। फ्रीमली, टाइटली, दृढ़ता पूर्वक।
प्रैक्टिस अभ्यास करना, स्टीड फास्ट अटल अडिग या मजबूत, वीक फायर कमजोर आग, फ्लोरिश यानी फलना फूलना या आगे बढ़ाना। तो आइए स्क्रीन में क्वेश्चन आंसर भी करते हैं जिससे पोएम अपना पुनः रिवाइज हो जाएगी। ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हु रोट द पोएम यानी विंड, विंड किसने लिखी, इन इसका कवि कौन है, पोइट कौन है। तो आंसर हो जाएगा सुब्रमण्य भारती रोट द पोएम विंड। ठीक है, कवि का क्या नाम है, सुब्रमण्य भारती। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, व्हाट आर द थिंग्स द विंड इन फर्स्ट स्टेंजा, यानी पहले पैराग्राफ में हवा क्या क्या कार्य करती है, कवि ने क्या क्या बताया था। तो ध्यान से देखिए, द विंड ब्रेक्स द शटर्स, दरवाजों को तोड़ देती है। द विंड यानी विंडोज खिड़कियों के। इट स्कैटर्स द पेपर्स, पेपरों को बिखेर देती है। इट थ्रोज डाउन द बुक्स दैट आर केप्ट इन द बुक शेल्फ, जो पुस्तकों की अलमारी में रखी हुई पुस्तकें होती है उनको फेंक देती है, नीचे गिरा देती है। इट टीयर्स द पेजेज ऑफ बुक्स, पुस्तकों के पेज फाड़ देती है। इट आल्सो ब्रिंग्स रेन अगेन, और पुनः वर्षा भी ले आ जाती है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, व्हाट डज द पोइट से विंड गॉड विनोज, यानी कवि क्या कहता है, कवि क्या कहता है पवन देवता से, किस प्रकार वो फटकार देते हैं, फटकते हैं। तो देखिए, द पोइट सेज दैट द विंड गॉड विनोज वीक थिंग्स, यानी कमज़ोर चीज़ों को क्या कर देती है, वो फटकता है, उनको कुचलता है। लाइक होम्स, डोर्स, राफ्टर्स, वुड, बॉडीज, लाइव्स एंड हर्ट्स, यानी घरों को, दरवाज़ों को, बड़ियों को, पेड़ों को और शरीर को, जीवन को और हृदय को, सबको क्या कर देती है, वो फटकती है, कुचल देती है। नेक्स्ट देखिए, व्हाट शुड वी डू टू मेक फ्रेंड्स विद द विंड, यानी हवा को मित्र बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, टू मेक फ्रेंडशिप विद द विंड, मित्रता करने के लिए हवा के साथ, पवन देवता के साथ मित्रता करने के लिए वी शुड बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स, मजबूत घर बनाने चाहिए। वी मस्ट जॉइंट द डोर्स फ्रीमली, और हमने घरों को यानी दरवाज़ों के जॉइंट को कस देना चाहिए, कस करके लगाना चाहिए। एंड मेक द बॉडी एंड हार्ट फ्रीम एंड स्ट्रॉन्ग, और शरीर और हृदय को मजबूत और ताकतवर बनाना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, आइए बच्चों देखते जाइए, सुनते जाइए और बार बार देखिए। थैंक यू।